हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि वर्तमान में मालदीव के राष्ट्रपति कौन है, यानी हु इज़ दी करेंट प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स। ए ऑप्शन है मोहम्मद मोइजू, बी है सी जिनपिंग, सी है आरिफ अलवी और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए, वर्तमान में मालदीव के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइजू। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब देखिए, यहाँ पे है सी जिनपिंग। तो देखिए, सी जिनपिंग जो है ये चीन के राष्ट्रपति है। ठीक है, कहाँ का है? तो चाइना का। ठीक है, ये जो है चाइना का राष्ट्रपति है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है आरिफ अलवी। ठीक है, आरिफ। अब देखिए, ये पाकिस्तान के जो है क्या है? राष्ट्रपति। ठीक है, पाकिस्तान। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। ठीक है, चाइना का है सी जिनपिंग और मालदीव का है मोहम्मद मोइजू। अब चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज में। अब चलिए देखेंगे मालदीव से रिलेटेड फैक्ट। ठीक है, मालदीव। ठीक है, मालदीव। अब देखिए, मालदीव की राजधानी। ठीक है, मालदीव की राजधानी। मालदीव की राजधानी कहाँ है? तो यह है माले। ठीक है, मालदीव की राजधानी है माले। मालदीव की राजधानी है माले। ठीक है, मुद्रा क्या है? तो देखिए, मुद्रा जो है, मुद्रा है रुपया। क्या है मुद्रा? मुद्रा है रुपया। रुपया। ठीक है, उसके बाद देखिए, यहाँ के संसद का क्या नाम है? ठीक है, संसद का नाम है, संसद को क्या कहते हैं यहाँ? तो मजलिस। क्या कहते हैं? मजलिस। ठीक है, संसद को क्या कहते हैं? मजलिस। ठीक है, उसके बाद देखिए, राष्ट्रपति कौन है? तो अब ये बताएं राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति है मोहम्मद। ठीक है, मोहम्मद मोहम्मद मुइजू। ठीक है, कौन है? मोहम्मद मुइजू। ठीक है, मोहम्मद मुइजू। मोहम्मद मुइजू। तो याद रखना है कि मालदीव की राजधानी है माले। ठीक है, मुद्रा है रुपया और संसद है मजलिस। ठीक है, और राष्ट्रपति है मोहम्मद मुइजू। राष्ट्रपति है मोहम्मद मुइजू। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं चीन से रिलेटेड फैक्ट। ठीक है, चीन यानी चाइना। अब देखिए, इसकी राजधानी कहाँ है? तो चीन की राजधानी है बीजिंग। कहाँ है? बीजिंग। चीन की राजधानी है बीजिंग। ठीक है, चीन की राजधानी कहाँ है? तो चीन की राजधानी है बीजिंग। ठीक है, मुद्रा क्या है? देखिए, मुद्रा है रेन मिन बी। ठीक है, रेन मिन बी। ठीक है, रेन मिन बी। ठीक है, उसके बाद देखिए, यहाँ का संसद। ठीक है, संसद। संसद को क्या कहते हैं? देखिए, यहाँ संसद को कहते हैं पीपुल्स कांग्रेस। क्या कहते हैं? पीपुल्स पीपुल्स कांग्रेस। क्या कहते हैं? पीपुल्स कांग्रेस। ठीक है, पीपुल्स कांग्रेस। ठीक है, और यहाँ की राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। चीन के राष्ट्रपति कौन है? सी जिनपिंग। कौन है? सी जिनपिंग। ठीक है, सी जिनपिंग कौन है? तो राष्ट्रपति है सी जिनपिंग। ठीक है, अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर कौन है? यहाँ के पीएम कौन है? देखिए, प्रधानमंत्री हैं ली। प्रधानमंत्री हैं ली क्यांग। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन है? ली क्यांग। ठीक है, प्रधानमंत्री है ली क्यांग। ठीक है, तो देखिए, चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है रेमेनबी। ठीक है, और संसद है पीपुल्स कांग्रेस और राष्ट्रपति है सी जिनपिंग। ठीक है, और प्रधानमंत्री है ली कियांग। ठीक है, प्रधानमंत्री है ली कियांग। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। नेक्स्ट पेज में म्यांमार से रिलेटेड फैक्ट। ठीक है, क्या है? म्यांमार। ठीक है, म्यांमार। ठीक है, तो इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, म्यांमार की राजधानी कहाँ है? तो म्यांमार की राजधानी है नाव पीताओ। ठीक है, नाव पीताओ। ठीक है, नाव पीताओ। ठीक है, इसकी राजधानी है। और मुद्रा क्या है? देखिए, मुद्रा है, यहाँ का मुद्रा क्या है? तो मुद्रा है क्यात। मुद्रा क्या है? मुद्रा है क्यात। ठीक है, मुद्रा है क्यात। संसद जो है, संसद क्या है? तो देखिए, यहाँ का संसद है, संसद को कहते हैं पीथू। ठीक है, पीथू हुलोतो। ठीक है, पीथू हुलोतो। ठीक है, पीथू हुलोतो। तो म्यांमार की जो संसद है पीथू हुलोतो। ठीक है, और यहाँ का प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, म्यांमार के पीएम कौन है? तो प्रधानमंत्री है, देखिए, यहाँ का प्रधानमंत्री है ठीक है, मिन आंग। मिन आंग
हलिंग, ठीक है, मिन आंग हलिंग, ठीक है। तो देखिए म्यांमार की राजधानी है नाव पीताव, मुद्रा है क्यात, संसद है पीथू हलुतो और प्राइम मिनिस्टर है पीएम है मिन आंग हलिंग। कौन है? मिन आंग हलिंग। तो इतने बातों को याद रखना है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में नेपाल से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं, ठीक है। क्या देखेंगे? नेपाल, ठीक है, नेपाल, ठीक है, नेपाल। अब देखिए नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, ठीक है, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, ठीक है। और मुद्रा क्या है? तो मुद्रा है नेपाली, मुद्रा है नेपाली रुपया, मुद्रा है नेपाली रुपया, ठीक है, मुद्रा है नेपाली रुपया। और संसद का क्या नाम है? तो संसद है राष्ट्रीय पंचायत। क्या है? संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत, ठीक है। यहाँ पे संसद को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पंचायत, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेला, रामचंद्र पौडेल, ठीक है, रामचंद्र पौडेल, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री कौन है? तो यहाँ के प्रधानमंत्री नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री है पुष्प कमल दहल। कौन है? पुष्प कमल, पुष्प कमल दहल, पुष्प कमल दहल, ठीक है, पुष्प कमल दहल कौन है? तो प्रधानमंत्री है, ठीक है। तो याद रखना नेपाल की राजधानी है काठमांडू, मुद्रा है नेपाली रुपया और संसद है राष्ट्रीय पंचायत और राष्ट्रपति है रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री है पुष्प कमल दहल। कौन है? पुष्प कमल दहल। अब चलिए देखते हैं श्रीलंका से रिलेटेड फैक्ट, ठीक है, श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका। अब देखिए श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धने, ठीक है, श्री जयवर्धने, श्री जयवर्धने, श्री जयवर्धने पूरे कोट्टे, ठीक है, श्री जयवर्धने पूरे कोट्टे, ठीक है। और यहाँ का मुद्रा क्या है? देखिए मुद्रा है श्रीलंकाई, मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया, मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया, ठीक है, मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया, ठीक है। और संसद को क्या कहते हैं? तो देखिए संसद को कहते हैं पार्लियामेंट। क्या कहते हैं? पार्लियामेंट, ठीक है, संसद को कहते हैं पार्लियामेंट, ठीक है, संसद को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट, ठीक है। राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं रानिल, ठीक है, रानिल विक्रमा सिंघे, ठीक है, रानिल विक्रम सिंघे, रानिल विक्रम सिंघे, ठीक है। तो राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति है रानिल विक्रम सिंघे, ठीक है, रानिल विक्रम सिंघे, ठीक है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री, तो देखिए यहाँ के प्रधानमंत्री है श्रीलंका के प्रधानमंत्री है दिनेश, ठीक है, कौन है? दिनेश, ठीक है, दिनेश गुणवर्धने, ठीक है, दिनेश गुणवर्धने, ठीक है। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे ये पाकिस्तान से रिलेटेड फैक्ट, ठीक है। क्या है? पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, ठीक है, पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, ठीक है। उसके बाद देखिए मुद्रा क्या है? तो मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया, पाकिस्तानी रुपया, ठीक है, पाकिस्तानी रुपया। उसके बाद देखिए यहाँ संसद को क्या कहते हैं? तो संसद है नेशनल असेंबली। क्या है? नेशनल असेंबली, ठीक है, नेशनल असेंबली, ठीक है, नेशनल असेंबली क्या है? तो संसद है। राष्ट्रपति कौन है यहाँ? तो देखिए राष्ट्रपति है आरिफ, राष्ट्रपति है आरिफ अलवी, राष्ट्रपति है आरिफ अलवी, ठीक है, राष्ट्रपति है आरिफ अलवी, ठीक है, राष्ट्रपति है आरिफ अलवी। और देखिए यहाँ के जो पीएम हैं, ठीक है, तो पीएम जो है यहाँ पे, ठीक है, पीएम है अनवर उल हक कक्कर, ठीक है, अनवर उल हक कक्कर, ठीक है। उसके बाद देखिए तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, यानी व्हेन वाज द कलकत्ता हाई कोर्ट एस्टेब्लिश्ड। ए ऑप्शन है 1862, बी है 1866, सी है 1884 और डी है नन ऑफ दीज। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 1862, यानी ए ऑप्शन। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1862 में। कब? 1862 में। अब देखिए 1800, यहाँ पे बी ऑप्शन में 1866, ठीक है। तो 1866 में जो है इस देखिए इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, ठीक है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1866 में, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 18 नंबर में है 1884। तो 1884 में जो है कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1884 में। 1884 में जो है कर्नाटक कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना 1884 में, ठीक है। और कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में। अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे है कलकत्ता, ठीक है, क्या है? ठीक है, कलकत्ता उच्च न्यायालय, ठीक है, कलकत्ता उच्च न्यायालय, ठीक है, कलकत्ता उच्च न्यायालय। अब देखिए इसका जो स्थापना है, स्थापना कब? तो स्थापना हुआ 1862 में। 1862 में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में, ठीक है। और कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में। उसके बाद देखिए इसका जो है मुख्य पीठ, ठीक है, मुख्य पीठ है, ठीक है, कलकत्ता उच्च न्यायालय। इसका मुख्य पीठ है कोलकाता, ठीक है, मुख्य पीठ कोलकाता, ठीक है, मुख्य पीठ हुआ कोलकाता। और खंडपीठ जो है ठीक है, खंडपीठ है पोर्ट ब्लेयर। खंडपीठ कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर खंडपीठ है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। और क्षेत्रीय अधिकारिता, ठीक है, ये जो है इसका राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता है पश्चिम बंगाल का है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है, पश्चिम बंगाल। और है अंडमान, ठीक है, पश्चिम बंगाल और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? देखिए यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है टी एस शिवगणनम, ठीक है, टी एस शिवगणनम, ठीक है। तो मुख्य न्यायाधीश कौन है? टी एस शिवगणनम, ठीक है। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में, ठीक है। और मुख्य पीठ है कोलकाता, खंडपीठ है पोर्ट ब्लेयर और राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। और मुख्य न्यायाधीश है टी एस शिवगणनम, ठीक है, टी एस शिवगणनम। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे बॉम्बे उच्च न्यायालय से रिलेटेड फैक्ट, ठीक है। क्या है? बॉम्बे उच्च न्यायालय, ठीक है, बॉम्बे उच्च न्यायालय। देखिए बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो स्थापना 1862 में, ठीक है, 1862 में। तो बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में। और मुख्य पीठ जो है मुख्य पीठ है मुंबई, मुख्य पीठ क्या है? तो मुख्य पीठ है मुंबई, ठीक है। और खंडपीठ क्या है? देखिए खंडपीठ है नागपुर, और पणजी, ठीक है, खंडपीठ है नागपुर और पणजी, ठीक है, खंडपीठ है नागपुर और पणजी। और देखिए राज्य क्षेत्र है महाराष्ट्र, क्या सब है? महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र है। उसके बाद गोवा है, महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नगर हवेली एवं दमन और द्वीप, ठीक है, दमन और द्वीप। अब देखिए खंडपीठ जो है, खंडपीठ है नागपुर, पणजी और औरंगाबाद, नागपुर, पणजी और औरंगाबाद भी है, औरंगाबाद, ठीक है, औरंगाबाद है। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं मद्रास उच्च न्यायालय से रिलेटेड फैक्ट, ठीक है। मद्रास
मद्रास उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय। ठीक है, मद्रास उच्च न्यायालय। देखिए इसकी स्थापना, तो स्थापना हुई 1862 में। ठीक है, मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में। और मुख्य पीठ जो है, मुख्य पीठ, तो मुख्य पीठ है चेन्नई। ठीक है, मुख्य पीठ चेन्नई, मुख्य पीठ चेन्नई। और देखिए खंडपीठ, तो खंडपीठ, खंडपीठ है मदुरई। ठीक है, मदुरई, खंडपीठ है मदुरई। और देखिए राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता है, तो ये तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। और उसके बाद पुडुचेरी, तमिलनाडु और पुडुचेरी, तमिलनाडु और पुडुचेरी। ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश कौन है यहाँ का? देखिए मुख्य न्यायाधीश है संजय, मुख्य न्यायाधीश है संजय वी। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश है संजय वी गंगापुर वाला, संजय वी गंगापुर वाला, गंगापुर वाला। ठीक है, गंगापुर वाला। तो याद रखना है कि मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में। मुख्य पीठ है चेन्नई और खंडपीठ है मदुरई। और राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता है तमिलनाडु पुडुचेरी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है संजय वी गंगापुर वाला। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे इलाहाबाद उच्च न्यायालय से रिलेटेड फैक्ट। ठीक है, क्या देखना है? इलाहाबाद, इलाहाबाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ठीक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? तो स्थापना 1866 में। स्थापना कब हुई? 1866 में। मुख्य पीठ कौन है? देखिए मुख्य पीठ है, ठीक है, मुख्य पीठ है प्रयागराज, मुख्य पीठ है प्रयागराज, मुख्य पीठ है प्रयागराज। ठीक है, खंडपीठ जो है, खंडपीठ, तो खंडपीठ क्या है? खंडपीठ है लखनऊ, क्या है? लखनऊ। ठीक है, खंडपीठ है लखनऊ, लखनऊ। और आज देखिए राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, राज्य क्षेत्र अधिकारिता है उत्तर प्रदेश। और मुख्य न्यायाधीश है मनोज, मुख्य न्यायाधीश है मनोज कुमार, मनोज कुमार गुप्ता, मनोज कुमार गुप्ता। ठीक है, मनोज कुमार गुप्ता क्या है? तो मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, क्या है? मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्म श्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार की कितनी हस्तियों को चुना गया है? यानी हाउ मेनी पर्सनैलिटीज फ्रॉम बिहार हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द पद्म श्री अवार्ड 2023। ये ऑप्शन है 3, बी है 2, सी है 5 और डी है 4। ठीक है, डी है 4। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी 3। तो पद्म श्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार की 3 हस्तियों को चुना गया है। देखिए पद्म श्री पुरस्कार के लिए सम्मानित बिहार की 3 हस्तियां, ठीक है, बिहार की 3 हस्तियां, जैसे देख लीजिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। बिहार की 3 हस्तियां हैं सुभद्रा, ठीक है, सुभद्रा देवी, ठीक है, सुभद्रा देवी। पेपर मेसी कला मधुबनी, ठीक है, पेपर मेसी कला, पेपर मेसी, ठीक है, पेपर मेसी कला मधुबनी, ठीक है, पेपर मेसी कला के लिए मधुबनी। और देखिए नेक्स्ट है आनंद, नेक्स्ट है आनंद कुमार, नेक्स्ट है आनंद कुमार, ठीक है, नेक्स्ट है आनंद कुमार यानी शिक्षा के क्षेत्र में। नेक्स्ट है आनंद कुमार यानी शिक्षा क्षेत्र, ठीक है, शिक्षा क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र में। और तीसरा है कपिल, तीसरा है कपिल देव प्रसाद, कपिल देव प्रसाद, ठीक है, कपिल देव प्रसाद यानी हस्तकरघा, ठीक है, इनको किस लिए मिला है? तो ठीक है, हस्तकरघा, हस्तकरघा, ठीक है, हस्तकरघा, ठीक है, यानी कपड़ा, हस्तकरघा यानी कपड़ा के लिए जो है इनको मिला है। ठीक है, और देखिए वर्ष 2022 में बिहार के 2 हस्तियों, ठीक है, वर्ष 2022 में, देखिए वर्ष 2022 में जो है 2022 में पद्मश्री जो है 2 व्यक्तियों को मिला। ठीक है, किस किस को मिला? तो देखिए 2 हस्तियों, जैसे
एक है आचार्य, आचार्य, आचार्य चंद, आचार्य चंद नाजी, आचार्य चंद नाजी, आचार्य चंद नाजी, ठीक है। और दूसरा है आचार्य चंद नाजी, और दूसरा है सेवाज, ठीक है। दूसरा है सेवाज, सेवाज गुप्ता, सेवाज गुप्ता, ठीक है। सेवाज गुप्ता को, ठीक है, पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो 2022 में जो है बिहार के दो हस्तियों आचार्य चंदनाजी और सेवाज गुप्ता को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। 1957 में पहली बार खेल यानी हॉकी के लिए पद्मश्री सम्मानित खिलाड़ी बलबीर सिंह दोसांझ थे, ठीक है। तो 1957 में पहली बार खेल यानी हॉकी खेल के लिए पद्मश्री से सम्मानित खिलाड़ी कौन थे? तो बलबीर सिंह दोसांझ थे। पद्मश्री से सम्मानित पहली अभिनेत्री कौन थे? देखिए पद्मश्री, पद्मश्री से सम्मानित, पद्मश्री से सम्मानित पहली अभिनेत्री, ठीक है, अभिनेत्री, ठीक है। पद्मश्री से सम्मानित पहली अभिनेत्री थे नरगिस, नरगिस, नरगिस दत्त। कौन थे? नरगिस दत्त थे, ठीक है। पहली अभिनेत्री थे नरगिस दत्त। पद्मश्री से सम्मानित पहली ट्रांसजेंडर, ठीक है। पद्मश्री से सम्मानित, पद्मश्री, पद्मश्री से सम्मानित, ठीक है, पद्मश्री से सम्मानित पहली, पहली ट्रांसजेंडर, पहली ट्रांसजेंडर, पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी, ठीक है। पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी, ठीक है, कौन थे? नर्तकी थे नटराज, ठीक है, नर्तकी, ठीक है, ट्रांसजेंडर नर्तकी नटराज। कौन थे? नर्तकी नटराज, नर्तकी नटराज, ठीक है। ये भरतनाट्यम से रिलेटेड है, संबंधित है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, ठीक है। तो पद्मश्री जो है से सम्मानित पहली ट्रांसजेंडर थे नर्तकी नटराज, ठीक है। भरतनाट्यम के लिए, भरतनाट्यम से संबंधित है, इनको जो है मिला था, ठीक है, इनको मिली थी। उसके बाद देखिए पद्मश्री सम्मानित पहली ट्रांसजेंडर लोक कलाकार थी मंजम्मा जोगाथी, ठीक है। तो पद्मश्री से सम्मानित पहली ट्रांसजेंडर लोक कलाकार, ठीक है, ट्रांसजेंडर लोक कलाकार। देखिए ट्रांसजेंडर जो है फर्स्ट यानी पहली, पहली ट्रांसजेंडर, पहली ट्रांस, पहली ट्रांसजेंडर, पहली ट्रांसजेंडर, पहली ट्रांसजेंडर लोक, पहली ट्रांसजेंडर लोक कलाकार, लोक कलाकार, लोक कलाकार, पहली ट्रांसजेंडर लोक कलाकार तो ये थी मंजम्मा, मंजम्मा, मंजम्मा जोगाथी, ठीक है, मंजम्मा जोगाथी, मंजम्मा जोगाथी, ठीक है। तो पद्मश्री से सम्मानित पहली ट्रांसजेंडर लोक कलाकार थी मंजम्मा जोगाथी बनी थी, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती हैं, यानी वेयर इज जारवा ट्राइब फाउंड। ए ऑप्शन है मेघालय, बी है मिजोरम, सी है अरुणाचल प्रदेश और डी है निकोबार आइलैंड्स, और डी है निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा निकोबार आइलैंड्स, ठीक है, निकोबार आइलैंड्स। तो देखिए जारवा जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजाति है, ठीक है। तो इसका जो है डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, ठीक है। तो याद रखना है कि जारवा जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजाति हैं जो भारत की सर्वाधिक आद्य जनजातियों में से हैं। देखिए यह जनजाति दक्षिण और मध्य अंडमान द्वीपों के पश्चिमी तटों पर जो है पाई जाती हैं, ठीक है। इनके संरक्षण के लिए सरकार द्वारा जानवा, ठीक है, जारवा संरक्षित क्षेत्र का निर्माण किया गया है, ठीक है, किया गया है। और उसके बाद देखिए भील जो है, भील जो है, भील, ठीक है, भील जनजाति, भील जो है, भील जनजाति, भील, ठीक है, भील जो है ये भारत की, भील जो है भारत, भील जो है भारत की,
भारत की, ठीक है, भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भील जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, भील क्या है? तो भील जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं गोंड। ठीक है, क्या है? गोंड। तो गोंड जो है, गोंड भारत की गोंड भारत की दूसरी गोंड जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। सबसे बड़ी जनजाति, ठीक है, जनजाति है, सबसे बड़ी जनजाति है। तो याद रखना है गोंड जो है ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और भील जो है ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान। ए ऑप्शन है म्यांमार, बी है बांग्लादेश, सी है वियतनाम और डी है ब्रूनेई। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन। तो देखिए आसियान का सदस्य देश जो है बांग्लादेश नहीं है। आसियान का सदस्य देश जो है बांग्लादेश नहीं है, तो इसका जो है बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब देखिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं आसियान। ठीक है, आसियान का फुल फॉर्म आसियान। ठीक है, आसियान, तो उसका जो फुल फॉर्म होता है ये क्या होता है? तो आसियान का होता है एसोसिएशन ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, तो आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, आसियान जो है ये दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। ठीक है, और इसमें सदस्य देश जो है, चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं सदस्य देश। ठीक है, सदस्य देश, आसियान के सदस्य देश। तो देखिए आसियान के सदस्य देश कौन कौन से है? तो म्यांमार है, ठीक है, म्यांमार है। उसके बाद कंबोडिया है, कंबोडिया। ठीक है, लाओस, वियतनाम। ठीक है, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड। उसके बाद देखिए थाईलैंड है, उसके बाद ब्रूनेई, उसके बाद है ब्रूनेई, उसके बाद है इंडोनेशिया, ठीक है, ब्रूनेई, इंडोनेशिया। उसके बाद है मलेशिया, क्या है? मलेशिया। ठीक है, मलेशिया। उसके बाद है फिलीपींस, कौन है? फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस। उसके बाद है सिंगापुर, फिलीपींस और सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर। तो आसियान के सदस्य देश है म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, ब्रूनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर। अब देखिए आसियान की स्थापना। ठीक है, आसियान, ठीक है, आसियान। अब देखिए इसकी स्थापना, आसियान, तो इसकी स्थापना जो है, स्थापना हुई थी 8 अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त 1967 में। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 8 अगस्त 1967 में हुआ था। ठीक है, अब देखिए इसका मुख्यालय है इंडोनेशिया। ठीक है, आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया यानी जकार्ता में स्थित है। ठीक है, जकार्ता में स्थित है। तो इसका मुख्यालय जो है इंडोनेशिया जकार्ता में स्थित है। ठीक है, अब देखिए 24 अगस्त 1996 से भारत जो है इसका पूर्ण
संवाद सहभागी हैं। ठीक है, 24 अगस्त 1996 से भारत जो है इसका पूर्ण संवाद सहभागी है। ठीक है, 11 नवंबर 2022 को नोम पेन्ह में आयोजित शिखर बैठक में आसियान ने तिमोर लेस्ते को आने 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की है। ठीक है, सहमति व्यक्त की है। ठीक है, तो इसमें इतने फैक्ट को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ द तिब्बत प्लेट्यू अबव सी लेवल? ए ऑप्शन है 5 किलोमीटर, बी है 3 किलोमीटर, सी है 2 किलोमीटर और डी है 4 किलोमीटर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन यानी 5 किलोमीटर। कितना? 5 किलोमीटर। तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितना है? 5 किलोमीटर है। कितना है? 5 किलोमीटर। ठीक है, देखिए तिब्बत स्थित पामीर के पठार को विश्व का छत कहा जाता है। ठीक है, पामीर के पठार। ठीक है, पामीर के पठार। तो पामीर के पठार को क्या कहा जाता है? पामीर के पठार को कहा जाता है, ठीक है, पामीर के पठार को क्या कहा जाता है? विश्व का छत। क्या कहा जाता है? विश्व का छत। ठीक है, विश्व का छत। विश्व का छत कहा जाता है। तिब्बत जो है चीन के अधीन स्वायत्त प्रक्षेत्र है। तिब्बत का पठार हिमालय पर्वत श्रृंखला से लेकर उत्तर में तकला मकान रेगिस्तान तक विस्तृत है। ठीक है, तो देखिए तिब्बत का जो पठार है, तिब्बत ठीक है, तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। तो तिब्बत का पठार जो है ये हिमालय पर्वत, ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला से, ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला से लेकर, ठीक है, उत्तर भारत में, ठीक है, लेकर उत्तर में तकला मकान, ठीक है, उत्तर में तकला मकान रेगिस्तान तक विस्तृत है। ठीक है, रेगिस्तान तक क्या है? विस्तृत है। उसके बाद देखिए तिब्बत का पठार जो है, तिब्बत का पठार, ठीक है, तिब्बत पठार जो है, तिब्बत पठार का वातावरण, तिब्बत पठार का वातावरण क्या है? शुष्क स्टेपी, ठीक है, शुष्क स्टेपी प्रकार का है। शुष्क स्टेपी प्रकार का है। ठीक है, शुष्क स्टेपी प्रकार का है। उसके बाद देखिए तिब्बत पठार का क्षेत्रफल, ठीक है, तिब्बत पठार का क्षेत्रफल जो है, तिब्बत पठार का क्षेत्रफल, तिब्बत पठार का क्षेत्रफल, ठीक है, तिब्बत पठार का क्षेत्रफल, तिब्बत पठार का क्षेत्रफल जो है लगभग, ठीक है, तिब्बत पठार का क्षेत्रफल लगभग, ठीक है, लगभग 25 लाख, ठीक है, लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स हैं? यानी हाउ मेनी एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स आर देयर इन इंडिया? ए ऑप्शन है 20, बी है 17, सी है 15 और डी है 19। ठीक है, और डी है 19। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन यानी 20। तो भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितना है? 20 है। इसे नेशनल ब्यूरो ऑफ, ठीक है, सॉइल सर्वे द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, इसे जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे, ठीक है, सॉइल सर्वे द्वारा जारी किया जाता है। कृषि पारिस्थितिकी उपक्षेत्रों की संख्या कितना है? 60 है। ठीक है, कृषि, देखिए कृषि पारिस्थितिक उपक्षेत्रों, कृषि पारिस्थितिक
उपक्षेत्रों, ठीक है, उपक्षेत्रों की संख्या, उपक्षेत्रों की संख्या, उपक्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 60 है। कितनी है? 60 है। इनका वर्गीकरण मिट्टी, जलवायु प्रकार एवं प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर किया गया है। ठीक है, इकोलॉजी में पारिस्थितिकी का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी, ठीक है, पेडोलॉजी, तो पेडोलॉजी के अंतर्गत जो है क्या किया जाता है? तो किसका अध्ययन? मृदा का अध्ययन। ठीक है, मृदा का अध्ययन किया जाता है। भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मुख्य मिट्टी जो है, देखिए भारत में सर्वाधिक, पाई जाने वाली, ठीक है, भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाली मुख्य मिट्टी, पाई जाने वाली मुख्य मिट्टी जो है, मुख्य मिट्टी तो जलोढ़ मिट्टी है। मुख्य मिट्टी कैसी है? जलोढ़ मिट्टी। मुख्य मिट्टी जो है ये जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी है। तो इतने बातों को याद रखना है। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है कि इसरो द्वारा चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को कहाँ से लॉन्च किया गया है? यानी फ्रॉम वेयर हैज चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट बीन लॉन्च्ड बाय इसरो? ये ऑप्शन है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, बी है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, सी है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, तो 14 जुलाई, देखिए 14 जुलाई 2023 को, ठीक है, 14 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च चंद्रयान 3 अंतरिक्ष मिशन को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज में। इसे देखिए चंद्रयान फर्स्ट, देखिए चंद्रयान फर्स्ट को कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान फर्स्ट को जो है 22, ठीक है, 22 अक्टूबर 2008 को, ठीक है, चंद्रयान फर्स्ट को कब लॉन्च किया गया था? तो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, और देखिए इस समय जो है इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो इस समय इसरो के अध्यक्ष थे ठीक है, माधवन नायर। कौन थे? माधवन नायर थे। तो याद रखना है चंद्रयान फर्स्ट को कब लॉन्च किया गया? 22 अक्टूबर 2008 को। ठीक है, और उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो तत्कालीन अध्यक्ष थे माधवन नायर। कौन थे? माधवन नायर। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे चंद्रयान 2, ठीक है, चंद्रयान सेकंड। देखिए चंद्रयान सेकंड को कब लॉन्च किया गया? चंद्रयान सेकंड, तो इसको लॉन्च किया गया था 22 जुलाई, ठीक है, 22 जुलाई 2019 को, 22 जुलाई 2019 को। तो चंद्रयान सेकंड को कब लॉन्च किया गया? 22 जुलाई 2019 को। ठीक है, तो देखिए इसमें लैंडर जो था, इसमें लैंडर था विक्रम, ठीक है, लैंडर था विक्रम, ठीक है, लैंडर था विक्रम और रोवर क्या था? रोवर था प्रज्ञान। ठीक है, रोवर था प्रज्ञान। ठीक है, रोवर था प्रज्ञान। और इस समय तत्कालीन इसरो अध्यक्ष कौन थे? तो इस समय जो है तत्कालीन इसरो अध्यक्ष थे के शिवन। कौन थे? के शिवन। ठीक है, के शिवन। तो याद रखना है चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया? 22 जुलाई 2019 को। इसमें लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान, और इस समय इसरो के जो तत्कालीन अध्यक्ष थे वो थे के शिवन। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे चंद्रयान 3। ठीक है, क्या देखना है? तो चंद्रयान 3 से रिलेटेड फैक्ट, चंद्रयान 3। अब देखिए चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया? तो इसे 14 जुलाई, ठीक है, 14 जुलाई 2023 को। ठीक है, तो चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। देखिए इसमें लैंडर जो है, इसमें
लैंडर था विक्रम, ठीक है, लैंडर विक्रम। और रोवर, लैंडर विक्रम, रोवर प्रज्ञान, ठीक है, रोवर है, रोवर था प्रज्ञान, ठीक है। इस समय इसरो के जो अध्यक्ष थे कौन थे? तो इस समय इसरो के अध्यक्ष थे, ठीक है, इस समय इसरो के अध्यक्ष थे एस सोमनाथ। कौन थे? एस सोमनाथ। कौन थे? एस सोमनाथ। कौन थे? तो एस सोमनाथ थे, ठीक है। देखिए ल्यूपेक्स, ल्यूपेक्स जो है, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए ल्यूपेक्स, ल्यू ल्यूपेक्स, ल्यूपेक्स यानी लूनर, ठीक है, लूनर, लूनर पोलर, लूपेक्स का फुल फॉर्म होता है लूनर पोलर एक्स एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन। अब देखिए तो ल्यूपेक्स जो है, ल्यूपेक्स मिशन इसरो और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा का सहयोगात्मक मिशन है। और निसार जो है ये भारत के इसरो तथा नासा द्वारा संयुक्त रूप से पृथ्वी मिशन है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती हैं, यानी थ्रू विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज डज द इक्वेटर पास। ये ऑप्शन है वेनेजुएला, वेनेजुएला, इथोपिया तथा इंडोनेशिया। बी है ब्राज़ील, मलेशिया तथा जाम्बिया। सी है कोलंबिया, इंडोनेशिया और केन्या। डी है ब्राज़ील, मलेशिया और सूडान। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा कोलंबिया, इंडोनेशिया और केन्या, यानी सी ऑप्शन। क्या होगा? तो कोलंबिया, इंडोनेशिया और केन्या। तो देखिए कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती हैं, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। देखिए एक देशांतर का भूमध्य रेखा पर दूरी, एक देशांतर का भूमध्य रेखा पर दूरी है 111.32 किलोमीटर, ठीक है, 32 किलोमीटर होता है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर 21 मार्च तथा 23 सितंबर को दिन रात बराबर होता है। देखिए दिन रात जो बराबर होता है तो भूमध्य भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर जो है दिन और रात बराबर, दिन रात बराबर, ठीक है, दिन रात बराबर, दिन रात बराबर, ठीक है, दिन रात बराबर कब होता है? तो ये 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है होता है। अब देखिए भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरता है। भूमध्य रेखा जो है ये कुल कितने देशों से? तो कुल जो है 13 देशों से, कुल 13 देशों से, कुल 13 देशों से होकर गुजरता है, ठीक है। तो भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरता है, ठीक है। वे हैं जैसे देखिए एशियाई महादेश, नेक्स्ट पेज में देखते हैं, जैसे हैं एशियाई महादेश, ठीक है, एशियाई महादेश। तो एशियाई महादेश गुजरने वाला जैसे देखिए मालदीव हो गया, क्या है? मालदीव, मालदीव, ठीक है, मालदीव। उसके बाद इंडोनेशिया, मालदीव, इंडोनेशिया, मालदीव, इंडोनेशिया। और ठीक है किरीबाती, ठीक है, उसके बाद है किरीबाती, किरीबाती, ठीक है। उसके बाद देखिए दक्षिण अमेरिकी देश, ठीक है, दक्षिण अमेरिकी देश, दक्षिण अमेरिकी देश। तो दक्षिण अमेरिकी देश है इक्वाडोर, इक्वाडोर दक्षिण अमेरिकी देश है इक्वाडोर। उसके बाद है कोलंबिया, ठीक है, क्या है? कोलंबिया, ठीक है, कोलंबिया, कोलंबिया। उसके बाद है ब्राज़ील, कोलंबिया। उसके बाद है ब्राज़ील, ठीक है, कोलंबिया और ब्राज़ील। उसके बाद देखिए अफ्रीकी, उसके बाद है अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका महादेश, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप के देश, अफ्रीका महाद्वीप के देश। तो अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं, ठीक है, कौन कौन है? तो देखिए युगांडा,
युगांडा, युगांडा है, केन्या है, युगांडा, केन्या, सोमालिया, युगांडा, केन्या, सोमालिया, युगांडा, केन्या, सोमालिया, गैबोन, ठीक है, गैबोन, गैबोन। उसके बाद देखिए कांगो, कांगो लोकतांत्रिक, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। उसके बाद देखिए, उसके बाद है, देखिए उसके बाद है कांगो, ठीक है, कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य और साओ टोम, साओ टोम एंड, साओ टोम एंड प्रिंसेप, साओ, ठीक है, साओ टोम एंड प्रिंसेप। देखिए भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली, ठीक है, नदी कौन सी है? भूमध्य रेखा को, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा को 2 बार, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली, 2 बार काटने वाली, 2 बार काटने वाली नदी, 2 बार काटने वाली नदी है कांगो, ठीक है, 2 बार काटने वाली नदी है कांगो, ठीक है, कांगो जो कहाँ है? तो ये अफ्रीका में है, कांगो, अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका। तो याद रखना है कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कांगो। कौन सी नदी है? कांगो, जो अफ्रीका में है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे देश और मुद्रा, ठीक है, देश और उनके मुद्रा। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए फिलीपींस, क्या है? फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस, फिलीपींस। तो फिलीपींस जो है इसकी मुद्रा क्या है? तो फिलीपींस इसकी मुद्रा है, फिलीपींस की मुद्रा है पीसो, क्या है? पीसो, ठीक है, फिलीपींस की मुद्रा है पीसो। उसके बाद देखिए तुर्की, क्या है? तुर्की, तुर्की की मुद्रा क्या है? तो तुर्की की मुद्रा है लीरा, ठीक है, तुर्की की मुद्रा क्या है? लीरा, ठीक है, तुर्की की मुद्रा है लीरा। उसके बाद देखिए भूटान, क्या है? भूटान। तो भूटान की मुद्रा क्या है? भूटान की मुद्रा है नगुल ट्रम, ठीक है, नगुल ट्रम, ठीक है, नगुल ट्रम। उसके बाद देखिए इजराइल, क्या है? इजराइल, 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 इजराइल की मुद्रा क्या है? देखिए इजराइल की मुद्रा है न्यू शेकेल, इजराइल की मुद्रा है न्यू शेकेल, इजराइल की मुद्रा है न्यू शेकेल, ठीक है, इजराइल की मुद्रा क्या है? न्यू शेकेल। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं इजराइल की न्यू शेकेल दक्षिण, ठीक है, साउथ कोरिया, ठीक है, साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया की मुद्रा क्या है? साउथ कोरिया की मुद्रा है वॉन, क्या है? वॉन। उसके बाद देखिए नॉर्थ कोरिया, ठीक है, दक्षिण कोरिया, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ठीक है, यानी उत्तरी कोरिया। तो इसकी मुद्रा है वॉन, इसकी भी मुद्रा क्या है? वॉन है, ठीक है। उसके बाद देखिए मलेशिया, क्या है? मलेशिया, मलेशिया की मुद्रा क्या है? तो मलेशिया की मुद्रा है रिंगिट, ठीक है। उसके बाद देखिए थाईलैंड, क्या है? थाईलैंड, थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड, थाईलैंड की मुद्रा क्या है? तो थाईलैंड की मुद्रा है बहत, थाईलैंड की मुद्रा क्या है? बहत है, थाईलैंड की मुद्रा बहत। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। उसके बाद है तुर्कमेनिस्तान, 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 तुर्कमेनिस्तान की जो मुद्रा है यह है मनात, क्या है? मनात, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा क्या है? तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा है मनात, क्या है? मनात है, ठीक है, मनात है। उसके बाद देखिए अब देखेंगे देश और राजधानी। जैसे देखिए घाना, घाना, घाना की राजधानी है अकरा, घाना की राजधानी कहाँ है? तो घाना की राजधानी है अकरा, ठीक है। उसके बाद देखिए जिम्बाब्वे, क्या है? जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है? तो जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे, जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे, ठीक है। अल्जीरिया, उसके बाद है अल्जीरिया, 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 अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीरिया, ठीक है, अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियर्स, अल्जीरियर्स, ठीक है, अल्जीरियर्स, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद है अदिस
उसके बाद देखिए इथियोपिया, क्या है? इथियोपिया, ठीक है, इथियोपिया, इथी इथियोपिया। तो इथियोपिया की राजधानी कहाँ है? इथियोपिया की राजधानी है, इथियोपिया की राजधानी है अदिस। इथियोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा, ठीक है, इथियोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा, ठीक है। उसके बाद देखिए बोलीविया, बोलीविया, बोलीविया की राजधानी है लापाज, बोलीविया की राजधानी है लापाज, ठीक है, बोलीविया की राजधानी है लापाज। उसके बाद लाइबेरिया, लाइबेरिया, ठीक है, लाइबेरिया, लाइबेरिया की राजधानी, लाइबेरिया की राजधानी है मेनरोबिया, ठीक है, क्या है? मेनरोबिया, ठीक है, मेनरोबिया, ठीक है। तो लाइबेरिया की राजधानी है मेनरोबिया। उसके बाद देखिए गाम्बिया, क्या है? गाम्बिया, ठीक है। तो गाम्बिया की राजधानी कहाँ है? देखिए गाम्बिया, ठीक है, गाम्बिया, गाम्बिया की राजधानी कहाँ है? गाम्बिया की राजधानी है बंजूल, गाम्बिया की राजधानी कहाँ है? बंजूल है, गाम्बिया की राजधानी कहाँ है? बंजूल है, ठीक है। उसके बाद देखिए चिली, चिली, चिली की राजधानी कहाँ है? तो चिली की राजधानी है सेंटियागो, ठीक है, चिली की राजधानी है सेंटियागो, ठीक है। चिली की राजधानी कहाँ है? सेंटियागो। पेरू, पेरू की राजधानी है लीमा, पेरू की राजधानी कहाँ है? तो लीमा हो गया पेरू की राजधानी, ठीक है। उसके बाद देखिए पेरू, उसके बाद है वेनेजुएला, वेनेजुएला, वेनेजुएला। तो वेनेजुएला की राजधानी है वेनेजुएला, वेनेजुएला की राजधानी है कराकस, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो वेनेजुएला की राजधानी है कराकस, ठीक है, वेनेजुएला की राजधानी है कराकस। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे भारत के प्रमुख आयोग, ठीक है, भारत के प्रमुख, जैसे देखिए, जैसे है निर्वाचन आयोग, ठीक है, निर्वाचन, निर्वाचन आयोग, ठीक है, निर्वाचन आयोग, ठीक है, निर्वाचन आयोग। अब देखिए निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में, निर्वाचन आयोग का स्थापना 1950। उसके बाद देखिए संघ, उसके बाद है संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुआ? तो 1950 में, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग की भी स्थापना 1950 और निर्वाचन आयोग की भी स्थापना 1950, ठीक है। उसके बाद देखिए योजना आयोग, क्या है? योजना, योजना आयोग, योजना आयोग। तो योजना आयोग की स्थापना, योजना आयोग की स्थापना 1950, ठीक है। तो 1950 योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 में। उसके बाद देखिए वित्त आयोग, क्या है? वित्त आयोग, वित्त आयोग। तो वित्त आयोग की स्थापना कब हुई? तो वित्त आयोग की स्थापना 1951 में, ठीक है, 1951। उसके बाद देखिए विश्वविद्यालय, क्या है? विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसकी स्थापना 1953 में, कब? 1953, ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1953 में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे, नेक्स्ट पेज में देखेंगे केंद्रीय, केंद्रीय, ठीक है, केंद्रीय सतर्कता, केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई? 1964 में, ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964। उसके बाद है राष्ट्रीय, क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित, राष्ट्रीय अनुसूचित, राष्ट्रीय अनुसूचित, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। इसकी स्थापना हुई 1990 में, ठीक है, 1990। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना 1990। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे, नेक्स्ट पेज में देखेंगे महिला, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई 1992 में, कब? 1992 में, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992। उसके बाद है राष्ट्रीय, ठीक है, क्या है? राष्ट्रीय
अल्पसंख्यक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1992 में, ठीक है। इसकी भी स्थापना कब हुई? 1992, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब देखेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो इसकी स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993, ठीक है। 1993 में जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई। उसके बाद देखिए, उसके बाद है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो इसकी स्थापना 1993 में, ठीक है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की भी स्थापना कब है? 1993। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993। अब चलिए राष्ट्रीय अनुसूचित, अब देखेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। इसकी स्थापना कब हुई? तो 2003 में। कब हुई? 2003 में, ठीक है। उसके बाद देखिए नीति आयोग, क्या है? नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को। कब? 1 जनवरी 2015, ठीक है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब देखेंगे, चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे राष्ट्रीय दल एवं उनके संस्थापक, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए कांग्रेस, क्या है? कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस। तो कांग्रेस की स्थापना, ठीक है, कांग्रेस, इसकी स्थापना हुई 1885 में, ठीक है। स्थापना कब? 1885। और इसके संस्थापक कौन थे? देखिए कांग्रेस के संस्थापक, इसके संस्थापक थे ए ओ ह्यूम, ठीक है, ए ओ ह्यूम, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे? तो ए ओ ह्यूम थे, ए ओ ह्यूम, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है भाकपा। कौन है? भाकपा। तो भाकपा, इसका जो है स्थापना, भाकपा, इसका स्थापना 1925 में, ठीक है। और इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे एम एन राय। कौन थे? एम.एन. राय, ठीक है, भाकपा। उसके बाद देखिए भाजपा, क्या है? भाजपा। तो भाजपा, इसकी संस्थापन, भाजपा, इसका स्थापना 1980। तो भाजपा की स्थापना 1980 में। और इसके संस्थापक थे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। तो भाजपा, इसकी स्थापना 1980 और इसके संस्थापक थे अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है माकपा। क्या है? माकपा, इसका स्थापना 1964 में हुआ, ठीक है। माकपा स्थापना 1964। संस्थापक थे ई एम एस डांगे। कौन थे? ई.एम.एस. डांगे, ठीक है। उसके बाद देखिए बसपा, क्या है? बसपा। तो इसका जो है स्थापना हुआ था 1984 में। तो बसपा दल का स्थापना 1984 और संस्थापक थे कांशीराम। कौन थे? कांशीराम थे इसके संस्थापक, ठीक है। उसके बाद देखिए एनसीपी, ठीक है, एनसीपी, इसका जो है स्थापना 1999। कब हुआ? 1999 में एनसीपी की स्थापना 1999। और इनके संस्थापक थे शरद पवार। कौन थे? शरद पवार, ठीक है, शरद पवार। तो
एनसीपी की स्थापना 1999 और इसके संस्थापक थे शरद पवार। ठीक है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में और इसके संस्थापक थे एओ ह्यूम। ठीक है। और भाजपा, ठीक है, भाजपा इसकी स्थापना 1980 में और इसके संस्थापक थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।